ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं एक जो बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए एक कोर्स शुरू कर रहा हूं बिल्कुल शुरू से। नए ट्रेडर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि चैनल को यूट्यूब चैनल को कर रहे हैं ज्वाइन, और उनको ज़ाहिर है कि बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शुरू से उनको टीचिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए ट्रेडिंग की। तो इसमें नए और कुछ पुराने लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में, बजाय इसके कि कुछ 2 घंटे की एक पूरा मैं कोर्स बनाऊं, मैं छोटी छोटी वीडियोस की शक्ल में स्टेप बाय स्टेप मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूं नए ट्रेडर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए, ताकि उनको ट्रेडिंग की, जब तक हर चीज़ आप पहली जमात में दाखिला लेते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके तो आप मास्टर्स करते हैं, तो ताकि शुरू से उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए, जो कि कहीं पे भी उर्दू के अंदर जो चैनल्स अवेलेबल हैं उनके अंदर वो अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद है कि इसकी डिमांड भी बहुत आ रही थी। बिल्कुल नए ट्रेडर्स जिनको कुछ पता नहीं होता तो वो ये चाहते थे कि मैं ये कोर्स शुरू से एक उनके लिए बनाऊं। तो मैं ये अब काफ़ी अरसे से टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कुछ टाइम है मेरे पास, तो मैं इस कोर्स को वीडियोस की शक्ल में लॉन्च करता हूँ। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा चैनल के ऊपर, ताकि जो ख़ास तौर पे नए लोग हैं वो वहाँ जाके उसको देख सकें और पार्ट्स के अंदर एजुकेशन हासिल कर सकें ट्रेडिंग की। तो आज की पहली वीडियो है इस हवाले से, बिगिनर्स कोर्स के हवाले से। तो मैं आपके साथ ये वीडियो बनाने से पहले मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, ताकि आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे एक रेड से कलर का बटन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस का आपको पता चल जाए जब लॉन्च होती हैं, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो। चलते हैं जी पहली वीडियो आज की तरफ। सबसे पहला जो सवाल है ना वो तो ये होता है कि फॉरेक्स है क्या। ठीक है, ये थोड़ा सा इस ब्रश से लिखना थोड़ा सा अजीब ही हो जाता है, लेकिन खैर, व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है जी, सबसे पहले हम इस सवाल को लेते हैं। ठीक हो गया जी। ट्रेडर्स, फॉरेक्स जो है ये दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है। यानी आप इसका इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि एक नॉर्मल डे के ऊपर हर यानी एक दिन में, एक नॉर्मल दिन के अंदर 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन यानी कि 5 खरब डॉलर्स का कारोबार होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक हो गया जी। तो इससे आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके साइज़ का। तो ये दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे पुरानी मार्केट है फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कई 100 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया के अंदर हो रही है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या बेसिकली। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप करेंसीज के अंदर यानी आप कारोबार करते हैं अपना, या कारोबार तो खैर इसको कह लें, या इसको इस तरह से समझ लें कि मुख्तलिफ़ करेंसीज़ का जो एक्सचेंज रेट होता है ना, उसके ऊपर बेसिकली आप पैसा कमाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लें, हर करेंसी के पेयर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ। अब सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये आता है कि कौन कौन से पेयर्स करेंसीज के हमें अवेलेबल हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जिनकी ट्रेडिंग होती है। उसके अंदर आप अगर गूगल के अंदर जाएं ना, तो आप उसमें लिखें अगर मेजर, कुछ मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं, ये देखें ये मेजर फॉरेक्स पेयर्स, वो आप लिखेंगे तो नीचे एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास मेजर फॉरेक्स पेयर्स की। मेजर फॉरेक्स पेयर्स कौन से होते हैं ट्रेडर्स, ये ऐसे पेयर्स हैं जिनके अंदर यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, जिनके अंदर इन्वॉल्व होता है, एक्सक्यूज़ मी, इनको कहते हैं मेजर पेयर्स। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई जैपनीज़ येन है, जीबीपी ये पाउंड है ब्रिटिश, यूएसडी सीएचएफ, ये स्विस फ्रैंक को सीएचएफ कहते हैं,
और NZD USD CAD कैनेडियन डॉलर यानी कि NZD न्यूजीलैंड का डॉलर है और AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये जिन जिन के साथ भी डॉलर चाहे USA का जो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है वो चाहे तो पहले लिखा हुआ हो, ये सारे जो पेयर्स हैं जितने भी ये तीन यानी इनकी जो है ना डिजिट्स के अंदर इनको लिखा गया होता है। यानी EUR का मतलब है यूरो, इस करेंसी का नाम है, उसको EUR लिखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर को USD लिखते हैं। जैपनीज़ येन को JPY लिखते हैं। GBP को ब्रिटिश पाउंड जो है उसको GBP लिखते हैं। इसी तरह CHF स्विस फ्रैंक, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह। तो चाहे USD डॉलर जो है ये एंड पे लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे या पहले नंबर पे लिखा हुआ है, इन पेयर्स को कहा जाता है मेजर पेयर्स फॉरेक्स के अंदर। और मेजर पेयर्स सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो इन पेयर्स के अंदर होती है और ज़्यादातर यही पेयर्स ट्रेड होते हैं। उसके बाद आप गूगल में जाके लिखेंगे माइनर फॉरेक्स पेयर्स, तो उसके अंदर आपको लिस्ट माइनर फॉरेक्स पेयर्स की भी आ जाएगी, जिनके अंदर काफ़ी सारे हैं, यानी जिनमें USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर जिनमें इन्वॉल्व नहीं है। बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो आपस में उनके पेयर्स बने हुए हैं, उनको माइनर फॉरेक्स पेयर्स कहते हैं। जैसे यूरो CHF है, कैनेडियन डॉलर जापान CAD JPY है, GBP JPY है, GBP AUD है, और भी इसी तरह इनके आपस में बाकी करेंसीज के जो पेयर बने हुए हैं उनको माइनर पेयर्स फॉरेक्स पेयर कहते हैं। इनका भी कारोबार फिर होता है दूसरे नंबर पे। और फिर वो एग्जॉटिक पेयर्स भी बोलते हैं, जो कि बाकी जैसे हांगकॉन्ग डॉलर है, अफ्रीका का करेंसी है, और बेशुमार छोटी मोटी रुपीज़ हैं जिसके अंदर आ जाते हैं, चाइनीज़ वगैरह। तो ये छोटे छोटे पेयर्स जिनका जो है वो एशियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग जो है इनकी नहीं होती, तो इनको एग्जॉटिक पेयर्स भी कहते हैं। लेकिन आप मेजर और माइनर दो पेयर्स को जहन में रख लें। अब ट्रेडर्स नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो स्टेप आ जाता है ये, ज़रा इसको मैं ख़त्म कर लूँ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब इसके अंदर आप ये जहन में रखिएगा कि अगली चीज़ ये है, ट्रेडर्स के पेयर्स को इस तरीके से ये लिखे हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे यूरो USD का जो पेयर है बना हुआ, इसमें एक पेयर जो एक करेंसी जो है वो पहले नंबर पे लिखी हुई होगी, जैसे ये यूरो लिखी हुई है यहाँ पे, और ये USD लिखा हुआ है ये दूसरे नंबर पे। अगर यानी एक करेंसी लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई होगी और एक जो है वो राइट साइड पे लिखी हुई होगी। राइट साइड पे जो भी करेंसी लिखी हुई होती है उसको कहते हैं बेस करेंसी, बेस ये ब्रश से लिखना भी ना थोड़ा सा, इसको कहते हैं बेस करेंसी। और जो इधर राइट साइड पे लिखी हुई होती है इसको कहते हैं क्वोट करेंसी, क्वोट करेंसी। ठीक हो गया जी। अब जब भी आप इन जो करेंसी दोनों करेंसीज का आपस में हर पेयर के अंदर दोनों करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस होता है ना, उसके ऊपर आप पैसे कमाते हैं। जब भी मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि अगर तो लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी किसी भी वजह से वो करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये जो है अपना क्या कहते हैं इसका मैं एक्चुअली सबसे पहले तो आपको मैं ये मिसाल दे दूँ ना, यूरो USD की मिसाल आप यूँ समझ लें कि इस वक्त ये अगर हम इस चार्ट पे एक और पे जाएं तो ये यूरो USD लिखा हुआ है और इस वक्त इसकी प्राइस है ये, ठीक है, 1.17377। इसका क्या मतलब है कि हमेशा ये जहन में रखिएगा कि ये जो करेंसी पेयर आपके सामने होता है, ये जो बेस करेंसी है कोई भी, इसकी वैल्यू होती है 1। और इस वक्त अगर यूरो USD के पेयर की ये प्राइस है 1.17377, तो इसका क्या मतलब है कि 1 यूरो का इतने डॉलर्स आपको मिलेंगे। यानी यूरो स्ट्रॉन्ग है और USD जो है वो कमज़ोर है उसके मुकाबले में,
तो 1 यूरो के बदले में आपको इतने पैसे, इतने डॉलर्स जो हैं वो मिलेंगे 1.17377 इस वक्त। अब जब भी यूरो, इस पेयर के अंदर यूरो स्ट्रांग होगा तो इसका क्या मतलब है कि जो यूएसडी है, जो डॉलर है, वो उसके मुकाबले में उसकी प्राइस नीचे जाएगी। यूरो स्ट्रांग होगा तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, यूएसडी की प्राइस नीचे जाएगी और आपको जो है वो 1 यूरो के मुकाबले में ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे। और इसी तरह वाइस वर्सा, अगर यूरो की क्या कहते हैं कमज़ोर होता है तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर जो है वो उसके मुकाबले में वो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी और यूरो की प्राइस नीचे जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 1 यूरो के बदले में आपको कम यूएसडी डॉलर्स मिलेंगे। और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी अगर इसको फ्लिप करें हम, तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो डॉलर की प्राइस जो है वो, अगर ये इस तरह से लिखे हुए हैं, यूरो बेस करेंसी है एक पेयर के अंदर, पहले नंबर पे लिखी हुई है लेफ्ट पे और यूएसडी इस तरफ लिखा हुआ है, तो अगर तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो इसकी प्राइस एक के मुकाबले में आप 1 यूरो के मुकाबले में यूएसडी डॉलर आपको कम मिलेंगे। और अगर जो यूएसडी है वो कमज़ोर होगा तो आपको 1 डॉलर के मुकाबले में आपके जो 1 यूरो के मुकाबले में आपको कम ज़्यादा डॉलर मिलेंगे। तो ये तो इसको आपको अच्छी तरह इस चीज़ को समझ लीजिए। इसी बात को मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये है यूरो यूएसडी का, मिसाल के तौर पे ये यूरो यूएसडी का चार्ट है जो कि इस तरीके से एक मार्केट जा रही है। अब कोई भी रीज़न होती है और यूरो के अंदर स्ट्रेंथ आती है, यूरो कोई न्यूज़ इस तरह की आ जाती है यूरो के हवाले से, या कोई और जो भी रीज़न होती है, ये पेयर कौन सा है जी, यूरो यूएसडी। मैं यहाँ लिख भी दूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं अच्छी तरह। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस इस तरीके की हों कि जो नए ट्रेडर हैं उनको बात अच्छी तरह समझ आ जाए। ये हम बात कर रहे हैं जी यूरो यूएसडी पेयर की, जिसके अंदर यूरो बेस करेंसी है और यूएसडी कोच करेंसी है। ये राइट पे लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट पे लिखा हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूरो स्ट्रेंथ पकड़ता है तो क्या होगा कि ये यहाँ पे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, और इस सूरत में भी ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा अगर किसी वजह से डॉलर नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो फिर भी इसका यही रिज़ल्ट होगा। चाहे ये स्ट्रांग हो तो यूरो स्ट्रांग हो फिर भी ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी मार्केट, और अगर यूएसडी वीक हो किसी वजह से तो उसके बावजूद उसके रिज़ल्ट में भी ये मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब अगर ये हालात चेंज होते हैं और यूरो हो जाता है वीक तो ये यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा इस सूरत में भी। और अगर डॉलर किसी रीज़न की वजह से स्ट्रांग होता है तो तब भी ये इस तरह से यही रिज़ल्ट निकलेगा, ये मार्केट इस तरह से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो फॉरेक्स मार्केट बेसिकली इस तरीके के ऊपर ही मूव करती है और ट्रेडर्स का ये काम होता है कि वो इस चीज़ को सीखें, समझें कि ये मार्केट्स किस तरीके से वर्क करती हैं। उसके अंदर फिर न्यूज़ की चीज़ें आ जाती हैं और इन्फॉर्मेशन आ जाती है और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स आ जाती हैं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं। तो आपने ये जहाँ पे मार्केट को देखना होता है कि कब इसका चांस है, किस तरीके से मार्केट्स मूव करती हैं, वो फिर जब आप एक अच्छा टाइम लगाते हैं, 1.5-2 साल अच्छे लगाते हैं इस चीज़ के अंदर, चार्ट्स को मुसलसल पढ़ते रहते हैं, तो आपको एक ये जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो पेयर्स हैं, जो मार्केट्स हैं, वो तकरीबन जो है वो एक सर्टन पैटर्न के ऊपर ही काम करती हैं। तो वो जब आप एक इनफ टाइम लगा लेते हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, तो फिर आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये किस पैटर्न के ऊपर मार्केट्स काम करती हैं। इसके जो मार्केट्स हैं वो आप यूँ समझ लें कि मार्केट्स 3 तरीके से मूव करती हैं। या तो वो जा रही होती हैं इस तरह रेंज के अंदर, एक यानी साइडवेज मूवमेंट इस तरीके से, या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती हैं इस तरीके से, और या मार्केट नीचे की तरफ आ रही होती हैं इस तरीके से। ये 3 ही फॉरेक्स के अंदर पैटर्न हैं जो कि आपको मुसलसल नज़र आते हैं आगे पीछे।
और इनके अंदर फिर आप अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। ये थी ट्रेडर्स पहली वीडियो इस बिगिनर्स कोर्स के हवाले से, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फॉरेक्स बेसिकली है क्या चीज़ और इसके अंदर करेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं और कैसे उनको आप आपस में उनके पेयर्स कैसे बने हुए होते हैं और उनको आप कैसे समझ सकते हैं, बेस करेंसी कौन सी होती है, कोड करेंसी कौन सी होती है, और कुछ बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये आप वीडियो देखिए, इसको समझिए, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी, हम डिस्कस करेंगे कि पिप्स कैसे, पिप्स किस चीज़ का नाम है जो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो इसकी पैसे की वैल्यू है, यानी वो किस उसको मॉनिटर, उसको कैसे उसको काउंट कैसे किया जाता है, तो वो उसके ऊपर हम जिसको पिप्स बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि पिप्स किस चीज़ का नाम है और उसको कैसे बेसिकली काउंट किया जाता है। तो ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।